हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू CBL। वेलकम टू योर क्लास ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट दिस वर्ड रोबोटिक्स मीन्स। So robotics is basically a combination of sciences, of science, technology and intelligence, ताकि हम बना सकें robots. So if I want to study about robots, let's begin with the history of robots. The history of robots goes back to 1940s, जब एक प्लेराइट जिनका नाम था कैरल कैपेक, उन्होंने पहली बार इन अ प्ले दैट इज रोसम्स यूनिवर्सल रोबोट्स, उनका एक प्ले था जिसमें उन्होंने एक सुपीरियर रेस की बात की, एक ऐसी रेस की बात की विच वुड बी सुपीरियर टू ह्यूमन बीइंग्स। और वहाँ से ये चेक वर्ड आया रोबोट्स, जिसका मतलब था लेबर या सेल्फ, राइट। यहाँ पर ओरिजिन हुआ सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड रोबो का, एंड देन द वर्ड रोबोटिक्स केम, जिसे लाए आइजैक एसिमोव। He used this word in a short story in 1942. And Isaac Asimov also gave the laws of robotics, जिसमें बहुत बेसिक लॉज थे, 3 बेसिक लॉज थे कि एक रोबोट ह्यूमन बींग्स को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इट इज supposed to obey all the orders of human beings and it is supposed to take care of itself also, जब तक वो बाकी ऊपर वाले 2 लॉज डिफाई ना हो, राइट। सो आइजैक एसिमोव के बारे में बात की हमने कैरल कैपेक, जिन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। बट बेसिकली पहली बार रोबोट्स की बात की, रोबोट्स को बनाया किसने? इट वॉज डन इन 1960s, और 1960s में जोसेफ एफ एंजलबर्गर, हु वॉज एन अमेरिकन फिजिस्ट, इंजीनियर एंड अ बिजनेसमैन, इन्होंने क्या किया? एट दैट टाइम ही वॉज द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, कंपनीज नेम वॉज कंसोलिडेटेड कंट्रोल्स कॉरपोरेशन। सो इन्होंने एक पार्टी में बात की एक इन्वेंटर के साथ जिनका नाम था जॉर्ज डेवल्स। दे टॉक्ड अबाउट एसिमोव्स लॉज और रोबोटिक्स के बारे में बात की, और उनकी इस टॉक से जनरेट हुआ पहला रोबोट। ठीक, ये थे डायरेक्टर इस कंपनी के, इन्होंने इस इन्वेंटर जॉर्ज डेवल्स की इन्वेंशन को एक रूप देने की सोची, और पहली बार 1960s में पहला रोबोट बना जिसका नाम था यूनिमेट 001। और उस टाइम यूनिमेट 001 को एक अमेरिकन लेट नाइट टॉक शो में इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर उसने कुछ काम करके दिखाए, उनका बैंड डायरेक्ट करके दिखाया, पोर्ड अ ग्लास ऑफ बियर एज वेल। सो पहली बार यूनिमेट 001 रियलाइज किया गया in 1960s by Joseph F. Engelberger and George Devil. Right? So Joseph F. Engelberger is rightly called as the father of robotics. अब रोबोटिक्स आया कहाँ से, ये समझ आ गई हमें। What is basically a robo? A robot can be defined as a reprogrammable, multifunctional manipulator designed to move parts, tools, materials, etc. और बेसिकली इसका काम है to substitute the human efforts. Human efforts की जगह इन रोबोट्स को यूज़ किया जाए जो कि प्रोग्रामेबल हैं, राइट। और इसे सब काम करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी सेंसर्स की, एन एक्चुएटर एंड ऑब्वियसली अ ब्रेन। तो एक रोबोट को बनाने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज इन्वॉल्व होती हैं। सो नंबर ऑफ टेक्नोलॉजीज आर इन्वॉल्व व्हेन अ रोबोट इज बीइंग डिजाइंड, और उनमें से फर्स्ट है कंट्रोलर टेक्नोलॉजी। जब हम कंट्रोलर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमें कंप्यूटर की बात करते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जो कि कंट्रोल करेगा द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ रोबोट। उसके बाद आते हैं मैनिपुलेटर एंड एंड इफेक्टर। अगर मैं इसे बहुत ही सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, सो मैनिपुलेटर मीन्स ऐसे लिम्स या आर्म्स डिजाइन करना जिसमें कुछ डिग्री ऑफ लोकोमोशन होगी, एंड द एंड ऑफ दीज मैनिपुलेटर्स सच एज फिंगर्स, पाम्स एटसेट्रा, दे आर कॉल्ड एज एंड इफेक्टर्स। सो दिस टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो इन्वॉल्व। Then there is locomotion technology, जहाँ पर मूवमेंट अलाउ की जाए, वेरिंग डिग्रीज ऑफ मूवमेंट अलाउ की जाए यूजिंग द लोकोमोशन टेक्नोलॉजी।
Then the best part comes, that is artificial intelligence. That means the robots are trying to imitate the intelligent human behavior, right, via AI, that is artificial intelligence. Then a number of sensors are used, जिसमें vision sensors हैं using LiDAR, that is light and radar waves, and then there is robotic touch. And robotic touch we are all well aware of, हम सब touch screen devices use कर रहे हैं. So robotic touch is just like that only. Then there is robotic sound. So ये सब technologies use होती हैं in the formation of development of a robot. राइट, ये थी टेक्नोलॉजीज. और अब हम बात करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ रोबोट्स. सो सबसे पहले है हमारे पास प्री प्रोग्राम्ड रोबोट्स. एज द नेम सजेस्ट, pre-programmed, that means what they are destined to do, that is already programmed in them. So they need not change that particular program, that particular task regime that they have to follow, right? So pre-programmed robots operate in a simple controlled environment. They just simply follow the instructions that are already given to them, and they cannot change their behavior while they are working, right? और such robots are used in automotive factories. वहाँ पर इन्हें प्री प्लान्ड काम के अकॉर्डिंगली चलते हैं और अपना काम करते हैं, right? Then there are autonomous robots. Pre-programmed fixed instructions के साथ काम करेंगे. They are not supposed to change it, but these autonomous robots can make their own decisions, and they are equipped with artificial intelligence systems. तभी तो वो decisions ले पाएंगे, and they are not as tightly controlled as the pre-programmed robots. इसके बाद आते हैं हमारे बहुत ही important humanoid robots. Humanoid robots, as the name suggests, they are human-like robots. That means they can imitate the human actions and emotions as well. So इसके बहुत सारे examples हैं. Let us begin with Vyomitra. All of us are well aware कि गगनयान मिशन लॉन्च होने वाला है in 2023. Okay, probably it was like to happen in 2022, but अब 2023 में होगा. तो वहाँ पर अनमैन्ड मिशन में व्योमित्रा विल गो अलॉन्ग विद व्योमनॉट्स, द एस्ट्रोनॉट्स, एंड वुड हेल्प देम. सो दिस इज अ ह्यूमनॉइड रोबोट. All of us are well aware of Sophia, the first human robot, and it has been granted the citizenship as well. So, right, these are humanoid robots जिनमें वो काबिलियत है to perform human-like actions. Let us see a few more examples. यहाँ पर मैं बात करूँगी about 4 important robots, namely Robo DiCaprio, Robo Julia, Robo Nano and Robo Elf. ये बनाए गए by the Milagro Human Tech. अब ये किस लिए बनाए गए? स्पेशली दे वर डिजाइंड टू केटर टू द नीड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होटल्स में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, रेस्टोरेंट्स में, वहाँ पर ये परफॉर्म करते हैं. दे ग्रीट, दे इंटरैक्ट विद द कस्टमर्स, एंड दीज 4 रोबोट्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय द Milagro ह्यूमन टेक्नोलॉजी. राइट, ह्यूमन टेक ने बनाया है ये, एंड दे आर यूज्ड नाउ. सो बेसिकली humanoid robots are intervening every different phase of our lives now, right? Then we are going to talk about Manav, which is India's first 3D printed humanoid robot, and its creator is Divakar Vaish, who it was created by ASET Training and Research Institute of Delhi. राइट, सो ये काम क्या करता है? ये काम करता है इंटरैक्शन का, और बेसिकली रिसर्च पर्पसेस में यूज़ होता है. राइट, सो अगर रिसर्च पर्पसेस के लिए जहाँ पर रोबोटिक्स पढ़ाए जा रहे हैं तो वहाँ पर मानव असिस्ट करता है, इसके ऊपर रिसर्च चलती है. राइट, इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं. इट इज़ a 2 kg weighing robot which has got 21 sensors. It is 2 feet tall, and it has got the vision, sound producing capability just like the humans. Wi-Fi connectivity है, Bluetooth connectivity है, और rechargeable battery भी है.
It is a open source code based robot Manav, right? Then we'll be talking about Mitra, as we know it means friend. So ये robot बनाया गया by a Bangalore company called as Invento Robotics, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ. अगर मैं अभी बात करूँ कोविड टाइम्स में इसको हॉस्पिटल्स में यूज़ किया गया, वेयर द पेशेंट्स वर लाइक दे वर अलाउड टू यूज़ दिस मित्र एंड टॉक टू देयर लव्ड वंस. और ये बेसिक न्यूज़ में कब आया? व्हेन इन GES, दैट इज ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट इन 2017, इट ग्रीटेड इवांका ट्रम्प एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. सो मित्रा रोबोट इज 5 feet tall रोबोट. अभी इसका मित्रा 3 इज द recent वर्जन. मित्र 2 एंड मित्र 3 विच इज द recent वर्जन ऑफ दिस रोबोट. बेसिक फीचर्स क्या है? इट्स बॉडी इज मेड अप ऑफ फाइबर ग्लास एंड इट इज इक्विप्ड विद टच स्क्रीन, और 8 से 10 घंटे एक बार चार्ज करने पर ये काम कर सकता है. इट कैन ईजिली यूज द फेशियल एंड स्पीच रिकॉग्निशन एंड इट हैज़ गॉट ऑटोनोमस नेविगेशन एज वेल. 3 लैंग्वेजेस को समझ सकता है, राइट? एंड देन इट हैज़ गॉट 3 degrees ऑफ फ्रीडम. मूवमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है? शोल्डर में, एल्बो एंड फिंगर में, एंड देन देयर इज द मूवमेंट ऑफ द हेड एज वेल. इसीलिए नमस्ते कर सकता है, राइट? सो दिस मित्रा रोबोट इज अनदर वेरी, मित्रा 3 बेसिकली इज अनदर इम्पॉर्टेंट humanoid robot by India. Then we'll talk about Kempa. Kempa the robot, it is serving the passengers at Kempegowda airport in Bangalore. Basically directions देता है passengers को, उनको boarding passes issue करता है and scans their luggage as well. Right? It was formed by Serena Technologies, again a Bangalore based startup. नेक्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट केम्पा के बाद हम बात करेंगे दक्ष की, डेवलप्ड बाय DRDO. इट इज़ बेसिकली अ रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल बाय DRDO. और इसका काम क्या था? टू रिकवर IEDs, दैट इज इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस, और उन्हें रिकॉग्नाइज करके डिस्ट्रॉय किया जाए. सो दक्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, बॉम्ब स्क्वाड की हेल्प करता है, एंड इट कैन रिमूव द IEDs weighing up to 20 kilograms from 2.5 meter and 9 kilogram from a 4 meter distance. खास बात ये है, वंस फुली चार्ज इट कैन वर्क अप टू 3 hours. किसी भी टेरेन में काम कर सकता है, स्टीप स्लोप्स पर जा सकता है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इट कैन इवन डिटेक्ट द न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल सिग्नल्स, राइट? न्यूट्रॉन्स हैं या कोई बायोलॉजिकल केमिकल सिग्नल्स हैं तो उनको पहले से डिटेक्ट कर सकता है और उनको रिमूव करने में हेल्प कर सकता है. सो बेसिकली इट इज़ इक्विप्ड विद मल्टीपल कैमराज, the IED handling equipments, and then NBC systems and a master control station and a shotgun as well. So बहुत हेल्प कर रहा है ये हमारे मिलिट्री ऑपरेशंस में, राइट? फिर हम बात करेंगे टेली ऑपरेटेड रोबोट्स. एज द नेम सजेस्ट ये दूर से ऑपरेट किए जाएंगे, राइट? और ये यूज़ होते हैं कहाँ पर? इन परफॉर्मिंग सम बेसिक रोबोटिक सर्जरीज. आज रोबोटिक सर्जरीज कॉमन हो गई हैं. सो दीज टेली ऑपरेटेड रोबोट्स, दीज कैन बी मैनिपुलेटेड फ्रॉम अ डिस्टेंस एंड दीज आर रिमोटली कंट्रोल्ड बाय ह्यूमंस ओनली. Then there are augmenting robots. As the name suggests, augmenting मतलब help करेंगे. It provide those skills which are lacking in a human being. और यहाँ पर best example है हमारा artificial limbs या prosthesis का. ठीक है जी? So teleoperated augmenting robots, they are helpful in the medical or the health care, providing better healthcare facilities. Next I come to applications of robots. हेल्थ केयर, अभी जैसे मैंने बात की ऑगमेंटेड एक्टिवेटेड इन सेंसरी प्रोस्थेसिस की बात की. देन आई विल टॉक अबाउट डाविंची, जो कि एक ऐसा रोबोट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्जरीज परफॉर्म कर सकता है. सो हेल्थ केयर में आज रोबोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और साथ ही साथ यहाँ पर एक और टर्म ऐड करूंगी, दैट इज नैनो रोबोट्स. दीज कैन बी टेकन इनटू द बॉडी वेयर दे कैन डू देयर मेंडिंग जॉब्स, राइट? अलग अलग काम कर सकते हैं एट द स्पेसिफिक टारगेट एरियाज बाय द नैनो रोबोट्स.
देन देयर आर डिसइंफेक्टेंट बॉट्स, जो कि अभी कोविड-19 टाइम्स में बहुत यूज़ हुए इन द हॉस्पिटल्स फॉर द डिसइंफेक्शन पर्पसेस, राइट, डिसइंफेक्टेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुए, राइट. सो हेल्थ केयर में रोबोट्स आर रियली इवॉल्विंग एंड प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन आई मूव टू द एडुकेशन आज के टाइम में डिजिटल एजुकेशन हो गई है. सो अगर इफ़ आई गो बैक टू अ स्कूल नेम्ड इंडस स्कूल इन बैंगलोर, दैट वाज द फर्स्ट स्कूल टू हैव द रोबोटिक टीचर्स 7th to 10th क्लास को पढ़ाने के लिए, अबाउट द वेरियस साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ाने के लिए उन्होंने पहली बार टीचर रोबोट्स यूज़ किए. सो आज बहुत सारे रोबोट्स यूज़ किए जाते हैं एजुकेशन फील्ड में, और जैसा कि मैंने मानव के बारे में बात की थी, रिसर्च पर्पसेस में मानव को यूज़ किया जाता है एजुकेशन पर्पसेस में, राइट. देन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फील्ड, दैट इज़ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस. ऑल ऑफ अस आर वेल अवेयर कि ड्रोन्स यूज़ होते हैं, रोबोट्स यूज़ होते हैं सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में. ये वहाँ काम कर सकते हैं वेयर अस द ह्यूमंस कैन नॉट रीच. सो ड्रोन्स, robots are used continuously, बिना थके, without sleep, they can work. So drones are basically called as unmanned aerial vehicles, जो कि security, surveillance, emergency response के लिए use किए जाते हैं, equipped with all sort of technologies, cameras, etc. and thus making the life of human beings much more easier, right? Then I move on to the important field, that is aerospace. एरोस्पेस के बारे में अगर हम बात करें, स्पेस की बात करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट द रोबोट्स. इफ़ आई टॉक अबाउट नासाज रोबोनॉट और मार्स रोवर की बात कर लें, दीज आर ऑल रोबोट्स. एंड द रीसेंट एग्जाम्पल इज़ व्योमित्रा, जिसके बारे में मैंने अभी बात की. सो इन द फील्ड ऑफ एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में रोबोटिक टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है. गोइंग ऑन टू एन इनहेबिटेड प्लैनेट, वहाँ पर जाकर अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करना इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द रोबोट्स. Then the other important field, emerging field, is self-driven vehicles. All of us are well aware of the autopilot cars that are soon to come on our roads. वहाँ पर self-driven vehicles क्या करेंगे? ऐसे robots यूज़ होंगे जो कि 360 डिग्री पर रोड को देखेंगे and will collect the data, and then these would be used for the driving purposes. Autopilot cars आ जाएंगे. They'll provide 360 degree visibility and ultrasonic sensors, front facing radars, और जितने भी dangers होंगे उनको analyze करके ये टेस्ला की कार आएगी autopilot. All of us are well aware of this autopilot technology. ठीक, this is again a field of robotics, एक application है of the field of robotics, right? Then I move on to exoskeletons, a very important role. Surgeries के बाद या कुछ mishaps के बाद generally sometimes क्या होता है, the body is not able to perform. So वहाँ पर ये robotic exoskeletons help करते हैं human beings को, ऑगमेंट करते हैं टू, जैसे कि हमने प्रोस्थेसिस की बात की, वैसे ही ये एक्सोस्केलेटन्स भी हेल्प करते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए को उनको वापस टू लिव देयर लाइफ नॉर्मली अगेन. सो दीज रोबोटिक एक्सोस्केलेटन्स आर यूज्ड फॉर फिजिकल रिहेबिलिटेशन, राइट. देन आई मूव ऑन टू द अंडर वाटर ऑपरेशन. यहाँ पर बात करेंगे हम अबाउट दोज रोबोट्स विच आर वर्किंग अंडर द सी इन द वाटर टू explore new materials, and this is SnakeBot. ये SnakeBot है जो कि ओशन फ्लोर तक जाकर डेब्रिस को या अदर मिनरल्स को सर्च करने में हेल्प करता है. अपार्ट फ्रॉम इट देर आर अदर रोबोट्स ऑल्सो, नेमली एक्वानॉट, ओशन वन, एट्सेट्रा. सो अगेन जहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं जा सकते या वो प्रॉपरली उतना वैसा काम नहीं कर सकते, सो वहाँ पर हम रोबोट्स को यूज़ कर रहे हैं, राइट. Then I move on to the security and military operations. Security and military operations में रोबोट्स का बहुत काम है. सबसे पहले तो हमने ड्रोन्स की बात की, अब हम बात करेंगे बिग डॉग की, जो कि यूज़ किया जाता है बाय द US मिलिट्री अपना हैवी सामान लोड करने के लिए.
ठीक जी। देन देर इज पैकबॉट जो कि अफगानिस्तान में, इराक में यूज़ किया यूएस मिलिट्री ने, राइट। और उसके बाद है कोबाल्ट। कोबाल्ट इज अगेन अ रोबोट विच इज़ यूज्ड एज अ सिक्योरिटी गार्ड इनसाइड द ऑफिसेज, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एट्सेट्रा। सो सिक्योरिटी की बात कर रहा हूँ या मिलिट्री ऑपरेशंस की बात करूँ, दीज रोबोट्स आर प्लेइंग अ ग्रेट वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। Then I move on to the industries. Industries as we know, heavy machinery industries हैं, वहाँ पर robots infiltrate कर चुके हुए हैं जहाँ पर वो बेटर और ज़्यादा काम कर रहे हैं रिप्लेसिंग द ह्यूमंस, राइट। सो इंडस्ट्री की बात करें, सो रोबोट्स आर यूज्ड इन असेंबली लाइंस एंड अदर वर्क्स आर बीइंग डन बाय द रोबोट्स इन इंडस्ट्रीज, राइट। देन आई मूव ऑन टू द इंस्टीट्यूशंस। इतनी कुछ बात करी कि रोबोट्स की एप्लीकेशन कहाँ पर है, रोबोट्स कहाँ काम कर रहे हैं, कैसी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। सो बेसिकली इंडिया में ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पर रोबोटिक्स फील्ड में काम हो रहा है, रोबोटिक्स फील्ड पर रिसर्च हो रही है और नए नए इनोवेशन सामने आ रहे हैं। The first one is Center for Artificial Intelligence and Robotics, that is CAIR, which was established in 1986 और R&D Research and Development Program के लिए इसको establish किया गया. It is under the DRDO, right? So ये काम करता है networking, artificial intelligence, robotics पर and other communication securities as well. Then there is Robotics Society of India, founded in 2011. और ये क्या है? ये एक एकेडमिक सोसाइटी है जो कि बेटर इंटरैक्शन प्रोवाइड करता है अलग अलग इंडियन रोबोटिक रिसर्चर्स को, ठीक है जी। एकेडमिक सोसाइटी है 2011 में, सो दैट दे कैन शेयर देयर नॉलेज एंड कैन गेन मोर इन्फॉर्मेशन। सो इट इज़ बेसिकली एन एकेडमिक सोसाइटी एस्टैब्लिश्ड इन 2011. Then we talk about All India Council for Robotics and Automation, AICRA. It is a not-for-profit organization established in 2014 जो अपने members को help करती है to solve the डिफ़िकल्ट टेक्निकल प्रॉब्लम्स और स्टैंडर्ड सेट करती है। और इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है स्टार्टेड इन 2019 कॉल्ड एज AICRA का टेक स्टार्टअप प्रोग्राम। तो ऐसा एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना ताकि और स्टार्टअप्स काम करें इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स। सो इट बेसिकली acts as an incubation environment for startups and other early stage adopters working on robotics and robotic processes. So ये सब institutes काम कर रहे हैं to make the better innovative robots. But challenges कहाँ हैं? The basic challenges that are faced by robotics in India, first of all, it is underspending on R&D. हमारे बजट्स का बहुत कम हिस्सा दिया जाता है R&D को, so उतना रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रहा. Then there is lack of hardware ecosystem, वो machines और वो infrastructure available नहीं है जितना होना चाहिए. Then again it is an important challenge which is faced in the development in the field of robotics. और अगर machines बाहर से मंगवाई जाती हैं then the higher taxation for import, again a hindrance in our success in our movement in the fields of robotics. और इसके बाद है critical human resources, वो knowledge, वो know-how, human resources availability less है in India. So much more things are to be done in the field of robotics ताकि ये challenges overcome करके और ज़्यादा innovation हो. Right? And then we talk about automation. Automation, as the name suggests, automatic, अपने आप, right? The use of technology to perform tasks without human assistance, right? It lowers the operating cost, enhances the safety and improves the work efficiency. और ऑटोमेशन अलग अलग फील्ड्स में है. इफ़ आई टॉक अबाउट IT ऑटोमेशन, सो वहाँ पर ऑटोमेशन प्रोवाइड की जा रही है. सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट a repeated set of processes which replace manual work in IT industry.
तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, कॉस्ट कम होगी, राइट। आईटी के साथ साथ ऑटोमेशन यूज़ की जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे हमने अभी रोबोट्स में बात की। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी प्रमोट किया जा रहा है, जहाँ पर ह्यूमन लाइक बिहेवियर को इमिटेट किया जा रहा है, फीलिंग्स को इनिशिएट किया जा रहा है। रोबोट्स कैन रीड द एंड various emotions of human beings and they act accordingly. So artificial intelligence is being supplemented with the automation techniques, right? Business automation, here the business process automation extends an IT system to cater to the needs of the businesses, such as there is business process management, business rules management. So specifically बड़ी बड़ी organizations या कोई भी business है उसकी उस organization को help करेगा automated system. बट ऑटोमेशन में भी चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस जिन्हें ओवरकम करना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस स्किल उस लेवल की अभी अवेलेबल नहीं है, बट ग्रेजुअली ये इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि R&D इम्प्रूव होगी तो स्किल, इंटेलिजेंस एंड ये सब इम्प्रूव होगा। Basically automation process requires a lot of investment, so this is again a hindrance. and एक major ethical issue associated है robotics और automation के साथ, that is job losses. हमारे इंडिया जैसा country जहाँ पर if the robots take over the work of human beings, तो यहाँ पर job loss बहुत ज़्यादा होगा, राइट। तो उसे कैसे टैकल करना है, कैसे स्किल डेवलप करना है, दीज थिंग्स आर टू बी ओवरकम टू हैव अ better success in the field of robotics and automation. So that's all for our lecture on robotics and automation. I'll see you again. Until then, bye. Hi. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप यूपीएससी 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।